नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी गौरव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें बच्चा काफी परेशान होता है और काफी फंसता है। जो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी के प्री और मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बार बार इस पे सवाल पूछती है। इस टॉपिक को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। देखिए टॉपिक्स क्या है, टाइप ऑफ गुड्स। जैसे टाइप ऑफ गुड्स, गिवन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स पब्लिक और प्राइवेट में, कैपिटल और कंज्यूमर में, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बच्चा बहुत फंसता है इसके अंदर। आप सब इसमें कंफ्यूज रहते हो, सर कैपिटल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, और प्रीलिम्स से सवाल पूछता है यूपीएससी, वो सोल्व कर नहीं पाता। यूपीएससी पूछता है एग्जांपल्स के साथ में, आपको पता ही नहीं होता। तो आज ही हम ऐसे कुछ गुड्स को बहुत सिंपल वे में और बिल्कुल कंसेप्ट को ऐसे क्लियर हम करेंगे ताकि कोई भी सवाल आए आपका इस पे सवाल नहीं छूटेगा। जैसे यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे हुए हैं, प्रीलिम्स 2018 में पूछा है, मेंस में पूछे 2007 में, 2020 में। ये यूपीएससी में नहीं, इवन अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है उसमें भी इन गुड्स को ध्यान में रखते हैं। कैपिटल गुड्स हो गए और प्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर कैपिटल गुड्स हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं यूपीएससी में, और कोई भी सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम हो गया उसमें पूछा हुआ है, या इन फ्यूचर में कोई आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम दो चार क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, प्री के भी और मेंस के। जैसे कि आपका ये पब्लिक गुड के ऊपर पूछा हुआ है, ये मैरिड गुड्स के ऊपर पूछा हुआ है, ऐसे आपके इंफीरियर गुड्स के ऊपर पूछा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को हम टॉपिक करने के बाद आप ही सॉल्व करेंगे और बताएं कितने सॉल्व हुए। सेम आप जो देखेंगे ये मेंस में, मेंस के लिए क्वेश्चंस है कि कैपिटल गुड्स कैसे हेल्प करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, और ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर। और देखिए इतना ही नहीं है, जब वीडियो खत्म हुई उसके बाद, आप वीडियो देखने के बाद आप में से जो भी मेरे को इस पे कोई भी आंसर लिख के भेजेगा, मैं उसका आंसर भी जो है चेक करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आप आंसर लिख के भेजना, और आप जो है आंसर हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे आप पोस्ट कर सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां पे आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आपके जो भी इसमें कंसेप्ट से जो भी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाएगी, और अच्छे से उसको हम रिवीजन भी हम करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स को सबसे पहले हम जो क्लासिफाई कर सकते हैं, ये कुछ 4 या 5 तरह से हम कर सकते हैं। पहला क्या है कि पहला हम कर सकते हैं एक्सक्लूड के ऊपर और राइवल्स के ऊपर, कि एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी। पहला क्लासिफिकेशन ये। दूसरा क्लासिफिकेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। थर्ड बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। फोर्थ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूबिलिटी। एंड फिफ्थ इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन प्रोसेस के ऊपर या पर्पस के ऊपर हम जो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्लासिफिकेशन क्या बेसिक है, और वो क्या है कि एक्सक्लूड और राइवल। देखिए एक्सक्लूड से यहां पे जो आपका है, आपका कोई और यूज नहीं कर सकता। आपके कपड़े, आपके क्लोथ्स, तो क्लोथ्स हो गया एग्जांपल। क्लियर। मोबाइल फोन हो गया आपका खुद का, ये क्या है एक्सक्लूडेबल होते हैं। दूसरा राइवलरस बिल्कुल होते हैं। क्लियर। मींस आप इसे यूज करेंगे दूसरे के लिए, उसका क्या है जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है, इसलिए क्या है वो राइवलरस है। थर्ड पब्लिक गुड्स, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, नेशनल डिफेंस। क्लियर। सेम क्लीन एनवायरमेंट हो गया। ये सब क्या है पब्लिक गुड्स है आपके। दूसरा कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स की हम बात करें तो जो कॉमन गुड्स है वो आपके एक्सक्लूडेबल नहीं होते, राइवलरस होते। मतलब जैसे ग्राउंड वाटर है भाई, फॉरेस्ट है, जो ये रिसोर्सिस है भाई, ग्राउंड वाटर है, फॉरेस्ट, हर कोई उसको यूज कर सकता है, सबको इक्वल बेनिफिट में, लेकिन वो राइवलरस है। अगर मान लो किसी ने ज्यादा यूज कर लिया दूसरे को कमी हो जाएगी भाई। पॉइंट क्लियर। तो इसलिए क्या है कॉमन गुड्स क्या होते हैं, ये जो है राइवलरस होते हैं, एक्सक्लूडेबल नहीं होते। क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल है, राइवलर्स नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, केबल टीवी हो गया। क्यों देखिए एक्सक्लूडेबल क्यों, क्योंकि देखिए जो आपने अगर मान लो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आपने लिया, क्लियर आपने, तो भाई जो सर्विस एक तरह से मैं भी यूज करूंगा
ठीक है, वो मेरी है, मैं ही यूज कर सकता हूँ ना। आप देखते हैं ना, आता है नेटफ्लिक्स पे कि इतने ही यूजर या आप ही यूज कर सकते, दूसरा कोई यूज नहीं कर पाता। लेकिन मीन्स क्या है, आपके पास पैसा है, आप भी खरीद लो, मैं भी खरीद लूंगा, सिंपल सी बात है, इतना पॉइंट है। तो ये इसके अंदर है। क्लियर? तो मैंने बताया आपको राइवलरस और एक्सक्लूडेबल। दूसरा देखिए हम, दूसरा आपका नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो भाई नॉर्मल गुड्स आपने कौन सा देखा कि जो नॉर्मल गुड्स क्या है, जो हम फूड वगैरह, जो आपके ग्रेन्स हो गए, ठीक है, जब मल्टीग्रेन्स हो गया आपका, ठीक है, मिल्क हो गया आपका, फैट फ्री मिल्क हो गया, ये सारे नॉर्मल गुड्स है आपके। इवन कपड़े का ऐसा नॉर्मल गुड्स है आपके। क्लियर? इंफीरियर क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात आपसे करूं, क्लियर, तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो इनकी डिमांड डिक्रीज होगी। जैसे साइकिल मान लो, साइकिल एक तरह से इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल साइकिल, भाई आपके पास पैसा आया आप बाइक लोगे, इतना पॉइंट है। सेम आप ही मान लीजिए जो कोर्स ग्रेन, जो सीरियल्स वगैरह होते हैं आपके कोर्स करते हैं, वो आपके इंफीरियर गुड्स है। क्लियर? भाई आपके जब पैसा आता है ना, आप किस पे जाओगे? मल्टीग्रेन आटे पे चले जाओगे, आप वो खाओगे, बिल्कुल पॉइंट है। तो वो आपके जो है नॉर्मल गुड्स। तो ध्यान रखना, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इनकी जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो इनकी डिमांड डिक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज तो इनकी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है। देन फिर आपका आता है गिफन गुड और वेवलन गुड्स। ठीक है, देखिए गिफन गुड ना एक तरह से एक्सेप्शन है। क्या है कि ये जो गिफन गुड है, इनका पहली बात तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दूसरी बात क्या है ना, गिफन ने दी थी डेफिनेशन, और गिफन ने बोला था कि भाई जैसे भाई इनका जो आपका प्राइस इंक्रीज होता है ना, और जैसे आपका जो प्राइस का इनकी डिमांड एक तरह से इंक्रीज होती है। जैसे आप देखते हैं अनियन, अनियन का एग्जांपल है, अनियन देखते हैं ना कि अनियन का कितना ही प्राइस हो, आप उसे कंज्यूम करते ही करते पॉइंट। ऐसे किसी एग्जांपल है लो क्वालिटी वाइन हो गई, इसका एग्जांपल। तो गिफन गुड अपने आप में जब हम करेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो उसमें देखेंगे कि ये सारे कैसे बिहेव करते हैं, डिमांड कैसे बिहेव करता है, इनकम रिलेशन भी देखेंगे बाद में, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम करेंगे आने वाली क्लासेस के। तो अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको मैं। गिफन गुड। दूसरा वेवलन गुड जो होते हैं प्रेस्टिजियस होते हैं, लग्जूरियस होते हैं, लग्जूरियस होते हैं। क्लियर? जैसे आपकी रोलेक्स की घड़ी हो गई, क्लियर, आपकी जो रोल्स रॉयस हो गई, ये सारे वेवलन गुड्स जो आपके स्टेटस को डिफाइन करते हैं। तो इनमें भी क्या है, कुछ भी अगर मान लीजिए प्राइस हो इनका, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अगर लेना है तो लेना है, क्योंकि आपको स्टेटस सिंबल, आपको स्टेटस आपको जो है शो करना, आपको जो है अपना ये दिखाना। तो ये क्या आपका वेवलन गुड्स हो गया। वहीं अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट गुड्स है, जो यूपीएससी मोस्टली पूछता है, वो तीन तरह के होते हैं आपके, कंज्यूमर, कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें मेंस में भी प्री में क्वेश्चन काफी फंसता है। अभी तक दूसरा वेवलन नहीं पूछा यूपीएससी ने, सब्स्टिट्यूट पूछा है यूपीएससी, यूपीएससी काफी पूछता है। आप देखना पिछले 2021 या 22 में यूपीएससी ने एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर पूछा हुआ है। क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए इसे देखते हैं, हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। देख कैपिटल गुड्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो कैपिटल गुड्स है बच्चे, ये यूज होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इनको आप एज एन इनपुट यूज करते हो और फर्दर फ्यूचर प्रोडक्शन में यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारे आपके कैपिटल गुड्स हैं, जिनको आप कुछ ना कुछ बनाने के लिए आप यूज कर, और ये क्रूशियल बैकबोन होते हैं आपकी कंट्री के। क्रूशियल बैकबोन क्यों? अगर कैपिटल गुड्स आप नहीं बनाओगे तो आगे कोई भी गुड्स नहीं बना पाओगे। आपको कोई भी गुड बनाना है तो उसके लिए आपको कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए अगर किसी भी देश को अपनी ग्रोथ इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, बूस्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए क्या है, हमें कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है।
तो इसलिए आप देखते हैं हर साल गवर्नमेंट जो है और हर साल इंडस्ट्री है ये एक डिसाइड करती है कि कितने कैपिटल गुड्स बनाए जाएंगे। अगर ये नहीं बनाए गए तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इतनी पॉइंट आप ध्यान रखना, तो इसको हम इनपुट में यूज करते हैं। दूसरा जो कंज्यूमर गुड्स है ये फाइनल गुड्स होते हैं, दोनों ही फाइनल गुड्स होते हैं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स है इनका जो है ये एक बार आपने जो फाइनली कंज्यूम कर लिया ना उसके बाद इनका कोई फर्दर यूज नहीं, इनका कोई फर्दर यूज नहीं। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे सपोज करो आपके कपड़े आपने एक बार खरीद लिए, पहन लिए, फूड सब कंज्यूमर गुड्स है, सब क्या है कंज्यूमर गुड्स है। पॉइंट आपकी कार, जो आप कार अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो वो एक फाइनल गुड है, आपने उसे फाइनली कंज्यूम कर लिया, उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते हो। पॉइंट क्लियर। एक बात इसमें एक पॉइंट और है, देखिए एक सेम गुड ना, एक सेम गुड कैपिटल भी कहलाया जा सकता है और कंज्यूमर भी। सेम गुड डिपेंड करता है कि वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड, उसको यूज कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, लैपटॉप लेते एग्जाम्पल हम, लैपटॉप है भाई, मैं टीचर हूं, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूं। अगर मैं इस लैपटॉप को अपनी टीचिंग के लिए यूज करूंगा तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, मैं उससे कुछ कमाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया। इसी लैपटॉप को अगर आप अपनी स्टडीज के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करो तो क्या होगा, वो आपके लिए कंज्यूमर गुड। दूसरा ऊबर आप देखते हैं, ऊबर में जो कार चलती है वो क्या है, सर्विसेज क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या हो गई, वो क्या हुआ, वो उसके लिए कैपिटल गुड हो। वही कार अगर आप यूज करते हैं तो क्या हुआ, कंज्यूमर गुड हो गया। अब मेरे ऑफिस है, मेरे ऑफिस में जो लाइटें लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, जो मेरे एसी लगा हुआ है, ये मेरे लिए क्या हुआ, कैपिटल गुड हो गया, मैं इससे सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं। यही लाइट, यही पंखा, यही एसी अगर आप घर में है तो क्या आप पर्सनली इसको यूज कर रहे हो, उससे आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, उसे आप फाइनली कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या हो गया आपके लिए, वो कंज्यूमर गुड हो गया। तो ये ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब एक थर्ड टाइप गुड आता है इंटरमीडिएट। कौन सा, इंटर। इसमें एक चीज हो रहा है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, बता दो आपको कि ये भी दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं बेसिकली आप देखिए इसके अंदर। एक तो होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, थर्ड होता है इसमें सर्विसेज। सर्विसेज ड्यूरेबल जिनकी लाइफ 3 साल से ज्यादा होती है, लाइफ जो है 3 साल से ज्यादा की होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एसी हो गया, मोबाइल्स हो गए, कार हो गई। नॉन ड्यूरेबल जिनकी लाइफ 3 साल से कम होती है, कपड़े हो गए। क्लियर। इसमें पेरिसेबल आइटम्स भी आते हैं, जैसे फूड्स हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब जो खराब हो जाएंगे 3-4-5 दिन के बाद। सर्विसेज आपने देख लिया, तो ये क्या आके कंज्यूमर गुड्स। वहीं हम देखते हैं एक थर्ड टाइप ऑफ गुड होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, पहली बात तो ये फाइनल गुड्स नहीं है, ध्यान रखना, नॉट फाइनल गुड्स। क्योंकि इसको आप फाइनली कंज्यूम नहीं करते। दूसरा, ना ही ये कैपिटल गुड्स है, ना ही ये कैपिटल गुड्स है, ना ही ये कैपिटल गुड्स है। इतना पॉइंट करके अब देखिए, लेकिन हम इनको इनपुट में यूज करते हैं, हम इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। जैसे कि आप देखिए, आपने कॉटन से शर्ट बना दी, आपने कॉटन शर्ट बना दी, आपने आपने आटा लिया, आटा से आपने ब्रेड बना दिए। तो आपने इन गुड्स को
क्या करा, आपने इन गुड्स को इनपुट में यूज किया कुछ ना कुछ और बनाने के लिए। तो कॉटन से शर्ट, आटा से आपने क्या बनाया, ब्रेड बनाया आपने। तो देखिए जैसे इसके अंदर देख लिया कि इनपुट क्या लिया हमने, ग्रेन्स लिया, ठीक है। तो आटा से हमने क्या बनाया, हमने फाइनल गुड बनाया क्या, ब्रेड हमने। तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, ध्यान में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या आ रहा होगा कि सर कैपिटल गुड्स भी इनपुट में यूज होते हैं, एज एन इनपुट यूज होते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए, और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो भी आप उनको इनपुट में यूज कर रहे हो कुछ ना कुछ बनाने के लिए। भाई देखो बेसिक से डिफरेंस है, इसको समझो। अब देखिए बताना जो डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कैपिटल और इसमें, कैपिटल वर्सेस इंटरमीडिएट। देखिए सबसे मेन डिफरेंस है, कैपिटल गुड्स जो है ना आप उनको बार बार यूज कर सकते हो इनपुट में। मतलब ये जो पैनल है ना मेरे लिए कैपिटल गुड है, तो इसको मैं 5 साल 10 साल तक यूज कर सकता हूं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड है ये सिर्फ वंस होता है, एक बार। भैया तो कॉटन है, उस कॉटन जो आपने कमीज बना दी ना वो कॉटन खत्म। बात समझ रहे हो, क्लियर। तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट वंस। दूसरी बात देखिए आप, जो कैपिटल गुड्स है ना ये दे डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अपना आकार चेंज नहीं करते, ये पैनल है ऐसा ही रहेगा। पॉइंट, जो कार जो ट्रैक्टर में यूज कर रहा हूं खेती में वो ट्रैक्टर वैसा ही रहेगा, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कॉटन से क्या बनाया आपने, शर्ट बना दिया। पॉइंट, आपने आटा आटा ब्रेड में कन्वर्ट हो गया। ऑरेंज लिया आपने, ऑरेंज का जूस बना दिया आपने, वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। दूसरी चीज, अब एक बात हो कि जो सेम गुड है, सेम गुड को आप कंज्यूमर भी बोल सकते हो और आप इसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो। डिपेंड करता है कि अगेन वही हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, डिपेंड ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। तो जैसे सपोज करो आप चाय पत्ती लेके आए घर पे, चाय पत्ती लाए और आपने चाय बनाई घर पे पी ली, तो आपके लिए क्या हो गया, वो कंज्यूमर गुड हो गया। यही चाय पत्ती मान लो किसी ने चाय की दुकान खोली और उसने बड़ा बड़ा ब्रांड बनाया और उसने क्या है, चाय पत्ती यूज किया चाय बना के बेचने के लिए, तो चाय पत्ती क्या हो गई, वहां पे कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड। सेम आपने एप्पल घर पे लेके आपने खा लिया, पॉइंट है, तो उससे क्या हुआ, वो आपके लिए फाइनल एप्पल का आपने जूस बना के बेचा, इंटरमीडिएट गुड। सेम आप देखते हैं कि कॉटन, कॉटन को आप वैसे अगर यूज करें, चोट लग गई, आपने उसको कवर करने के लिए आपने उसको मलहम लाने यूज किया, तो फाइनल उससे कमीज बनाई, तो इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना इन तीन गुड्स में, जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी। और वैसे भी जानने आपको पता होना चाहिए कि भाई गुड्स होते क्या है, क्या प्रकार होते हैं इनके। और ध्यान रखना जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं ना, वो क्या है, उनमें डेप्रिसिएशन होता है, वो हर साल वियर एंड टेयर होता है, उसमें आपको रिपेयर करना पड़ेगा और एक टाइम के बाद ना आपको उसे रिप्लेस भी करना पड़ता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब एक इसमें जो है लास्ट जो है आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। भाई सब्स्टिट्यूट मतलब कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। मैं बताऊंगा आपको ये दोनों, जब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, जब मैं डिमांड का टॉपिक कराऊंगा ना, डिमांड में जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कराऊंगा, तो उसे बताऊंगा आपको, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, इलास्टिसिटी के अंदर बताऊंगा पूरा अच्छे से इसको पूरा मैं, कि कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी जैसे मैं टाइप बता रहा हूं, तो जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं कि ऑल्टरनेट अवेलेबल है, ऑल्टरनेट चाय का कॉफी है आप जानते हैं, सेम पेप्सी का कोका कोला है आप जानते हैं, क्लियर। और मैकडी का बर्गर किंग हो गया, क्लियर। ऐसे ही आप देखते हैं कि एयर एशिया का एयर इंडिया हो गया फ्लाइट के अंदर, पॉइंट है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट अवेलेबल, उसे क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं।
और यूपीएससी पूछते हैं कि कैसे बिहेव करता है मार्केट के अंदर। वो टॉपिक जो हम करेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, इलास्टिसिटी, उसमें हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से कैसे बिहेव करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ऐसे मान लो। जैसे पेन और इंक, क्लियर। अब तो खैर इंक वाला पेन आता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, लेकिन इंक फिर भी आपको एक वो रिफिल चाहिए होती है ना उसमें डालने के लिए, तो पेन और इंक। दूसरा ब्रेड बटर। तीसरा जो आप टेनिस खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, उसमें आपको जो टेनिस और जो आपका रैकेट और जो बॉल होती है वो। तो सेम पेट्रोल और कार या डीजल या कार, बिना उसके नहीं चल सकती ना कार। पॉइंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे पूरा कि कैसे क्या होता है, आने वाली क्लासेस में देखेंगे जब डिमांड करूंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए, इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो आज की जो ये क्लास है, जो ये टॉपिक है, आई होप आप सबको काफी समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। क्लियर। तो अभी जाने से पहले मैंने कहा था ना क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस देखते हैं एक बार, आइए। देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक मतलब क्या है, ना ही वो एक्सक्लूडेबल होगा ना ही वो राइवलर्स होगा। तो इसमें कौन सा है, नेशनल डिफेंस। देखिए रोड्स पे टोल, टोल आप देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट में आता है, आप देखते हैं पूरा। तो नेशनल डिफेंस है ना ही ये एक्सक्लूडेबल है और ना ही ये राइवलर्स है। इतना पॉइंट क्लियर। दूसरा आप देखते, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in the context of welfare economics, merit goods are under consumed if left to the free market. Government often subsidize or provide them free to ensure adequate consumption. One only, two only, both one and two, neither one. देखिए मेरिट गुड जैसे कि एडुकेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ये सब मेरिट गुड्स है। तो अगर आप फ्री मार्केट और कैपिटल मार्केट पे इन्हें छोड़ दो, देखो कैपिटल मार्केट और फ्री मार्केट जो है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हमारा अगला जो एपिसोड, जो अगली क्लास आने वाली इसी पे आने वाली है। तो ये क्या है, प्राइवेट इकोनॉमी, दूसरा क्या है, फ्री मार्केट है। इनको प्रॉफिट से मतलब होता है। और जो एजुकेशन वगैरह अगर इनको प्रॉफिट मिलेगा ना, तो देंगे तो नहीं देंगे, तो दे मे बी अंडर कंज्यूम्ड इस केस के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट ठीक। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इसमें वर्ड है वेलफेयर, ध्यान रखना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, फ्री एजुकेशन देती है। भाई आपको खुद का कानून होता है ना, 6 साल तक बच्चे होता है, प्राइमरी लेवल तक फ्री में एजुकेशन आप देखते हैं पूरा। तो इट मींस कि एंश्योर इसका एडिक्वेट कंजम्पशन गवर्नमेंट क्या फ्री में प्रोवाइड। ऐसे होता है ना इंफीरियर गुड्स में, होता है ना कि इनकी डिमांड गिरती है, इससे इनकम राइज करने से, इनकम राइज करने की डिमांड जो है कम होती है। मैंने बताया आपको इनकी डिमांड जो है कम होती है। देन देखिए मेंस का काफी क्वेश्चन, देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है इस पे आंसर लिख के मेरे को भेजेंगे। क्लियर। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ कैपिटल गुड्स इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मैंने बताया ना जो कैपिटल गुड्स है ये क्रूशियल बैकबोन और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। तो अब इसका आप रोल बताएं, क्या इसका रोल है, इतना पॉइंट उसको थोड़ा इंडिया से भी आप जो है लिंक अप करके आप बताएंगे। Then examine the significance of intermediate goods in the global supply chain and how they impact trade. तो ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है, अगर सप्लाई चेन की आपसे बात मैं आपसे करूं, तो प्रोडक्शन से लेके, जो प्रोडक्शन लेवल से लेके आपका होलसेल लेवल, एंड देन फिर आपके जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट होके रिटेल लेवल तक पूरा। या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि रिसर्च कहां पर हो रही है, रिसर्च मतलब इन्वेंशन कहां पे, कोई चीज कहीं पर इन्वेंट हो रही है, उसका डिजाइन हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर। तो मान लो यूएसए सबसे आगे है, तो वहां पे आइडियाज, वहां पे इन्वेंशन, वहां पे डिजाइन फाइनल होता है। वो बना कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में हो रहा है, मन किसी और कंट्री में रहा है। मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग से इंडिया में असेंबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप जान से चाइना हो गया या फिर साउथ कोरिया, वियतनाम, ये कंट्रीज हो गई। यहाँ पे मेकिंग में लेबर सस्ती होती है, तो यहाँ मैन्युफैक्चर कर लिया, आइडियाज यहाँ पे आए यूएसए में, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, फिर क्या है सर्विसेज आप देखते हैं पूरा, मतलब कि उसके बाद आपको बेचना, सेल करना बेसिकली।
तो बेसिकली जैसे कि आप देते बीपीओ सर्विस हो गई, ये सर्विस बेसिकली जो आउटसोर्स जो आपको इंडिया जो बेसिकली उसमें करती है। तो एक तरह से पूरा कि रिसर्च होने तक, मैन्युफैक्चर होने तक, ट्रांसपोर्ट होने तक पूरा वो जो गुड आप तक आया, एक तरह से पूरा आप देख रहे हो ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन उसको हम बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो, ये अपने आप में एक टॉपिक है पूरा, और इसमें हमें इंडिया से रिलेट करना होता है। तो मैं आगे इन फ्यूचर क्लासेस में आपको मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरा ये भी टॉपिक में आपको कराऊं कि ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन के ऊपर पूरा तब एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे कैसे पूरा ग्राफ है, कैसे क्या क्या चलता है, वो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जस्ट ये कैसे, क्या सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दो मेन से क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसको पोस्ट करेगा आंसर लिख के। आई होप क्लास अच्छी लगी हो आपको। और जाने से पहले क्लास सच में पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए, और इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जाने से पहले जो बेल आइकन उसको हिट भी आप कर देना। तो हम मेरी क्लास देखते रहिए, ऐसी और अच्छे टॉपिक्स करने के लिए, अपने इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।